हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो वेलकम टू यू टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और रीडिंग शुरुआत होने से पहले आप एक लाइक का बटन चिपका दीजिएगा। और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं पहले उनको थैंक यू करना चाहती हूँ और मैं उनको बोलना चाहती हूँ, अगर आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पहले से पहले वीडियो मिल जाएगा। और ये बात मैं सबको बोल रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा आपका फेवरेट टॉपिक है, जो है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर जर्नी। ठीक है, उनके साथ आपका जो जर्नी है वो कैसा रहेगा। आज हम पूरे डिटेल्स देखेंगे। स्पाउस के बारे में तो आप जानेंगे ही, फ्यूचर स्पाउस के बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि आपके साथ उनका जो एक लाइफ में एक टुगेदरनेस कैसा होगा, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ कितना होता होगा, ठीक है, उनके साथ आपका एक जो शुरुआत होगा, एक लाइफ वे होगा, वो कैसा होगा, ओके, डेस्टिनी कैसा होगा आपका, दैट वी विल लुक आउट इनटू इट, ठीक है। तो रीडिंग शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, हर एक पाइल का लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में ही आपको आउटकम मिलता है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे 3 पाइल रखा है। तीनों पाइल में से आपको जो पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसी को आप चूज कीजिएगा, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 1, दैट इज ओपनिंग्स, ओके। ये है पिक्चर, ओके। पाइल नंबर 2, मदर मैरी, ओके। पाइल नंबर 3 है ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ये तीनों पाइल में से आप कोई भी एक पाइल, अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा पाइल आपको सिलेक्ट करना है तो भी आप उसको कर सकते हैं, ओके। अगर आपको लग रहा है कि तीनों पाइल में से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तीनों का तीनों पाइल देख सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और बेसिकली टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हो, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लॉट्स ऑफ गुड होप एंड पॉजिटिविटी। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये वाला पिक्चर, दैट इज ओपनिंग्स, ये रीडिंग उनके लिए है। आज का रीडिंग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का रीडिंग में हम जानेंगे आपके स्पाउस के बारे में, और उसी के साथ साथ आज हम जानेंगे कि आपके साथ उनका जो एक जर्नी होगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, ठीक है। एंड विल यू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ विद दैट पर्सन और नॉट, विल दैट पर्सन इज योर रियल पर्सन और नॉट, ये भी हम देखेंगे, ओके। बहुत जानकारियां हम लेंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस कर रही हूँ कि अगर आप देख रहे हैं रीडिंग को तो प्लीज लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में ही आपको आउटकम मिलता है, ठीक है। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियोस तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलना। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है, कपल है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, मैरिज के लिए देख रहे हैं, सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है, ठीक है, इवन अगर आप मैरिड भी है तभी भी आप इसको देखेंगे, क्योंकि ये है आपका लाइफ जर्नी विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। सो नाउ वी विल गेट स्टार्टेड विथ लॉट्स ऑफ गुड होप एंड पॉजिटिविटी, ओके। पहले मैं मेजर आर्काना से देखूंगी आपके स्पाउस के बारे में। सो फॉर पाइल नंबर 1, who is going to be the future spouse, पाइल नंबर 1, तीनों कलर हमको मिल गया है, ओके। वाओ, द हाई प्रिस्टेस आपको दिखाई दे रहा होगा, द लवर्स, एंड है द बर्निंग टावर। मैं कैमरा को एडजस्ट कर देती हूँ, ओके। सो बाद में हम बाकी को देखते हैं। आपने सिलेक्ट किया था ओपनिंग्स, ठीक है, तो यहीं से साबित हो जाता है अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, ओके। द कार्ड नंबर इज 22, आप देख रहे हो, इट्स अ ट्विन फ्लेम नंबर, ठीक है। बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, दैट इज 100% कन्फर्म्ड। और आपको 2 यहाँ पे भी 2 आया है, ठीक है, 2 आपको काफी दिखाई देता होगा, या आपको 5 ज्यादा दिखाई देता होगा, या 1 ज्यादा दिखाई देता होगा, 11 22 ज्यादा दिखाई देता होगा। नाउ
बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पुराना रिश्ता, ठीक है, जिनके साथ आपने घर बांधने का सोचा था, ठीक है, जिनके साथ आपने सेटल होने का सोचा था, ठीक है, वो हुआ नहीं, ठीक है। आपका जितना भी एक एस्पिरेशन था, ठीक है, लाइफ को लेके एक होप था, डिटर्मिनेशन था, ठीक है, एक आशा था जिंदगी से, ठीक है, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, ठीक है, आपने बहुत कुछ कुर्बानी भी किया होगा, सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन वो डेफिनेटली वो हुआ नहीं, ठीक है, वो टूट गया बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग विच मे रेजोनेट और मे नॉट। तो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ। लेकिन पता है ना, मेरा जो एक डिजायर होता है ना, बीइंग अ टैरो रीडर, कि मैं चाहती हूँ ना कि रीडिंग ना 100% रेजोनेट हो जाए सबके लिए, यही मेरा दुआ है, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनके लिए काफी न्यू ओपनिंग्स आ रहा है, ठीक है। सो अ न्यू लाइफ पार्टनर, ओके, फॉर सम ऑफ यू न्यू लाइफ पार्टनर इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। और अगर आपका एग्स भी है तो डेफिनेटली दैट इज अ मिरेकल विच कैन हैपन, बिकॉज यू आर सीइंग एंजल नंबर्स। ये भी हो सकता है कि अगर आप एंजल नंबर दिखाई दे रहा है बार बार, हो सकता है अगर आप एक्स के साथ रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है कि वही डिफरेंट एटीट्यूड्स लेके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके सॉरी, आपके सामने आ जाए, ठीक है। लेकिन इस बार जब वो आएंगे तो डेफिनेटली वो अलग होगा। स्कॉर्पियो, कैंसर और जेमिनाई यहाँ पे कार्ड्स में है, ठीक है, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ऑल राइट, स्कॉर्पियो, जेमिनाई और कैंसर, वृश्चिक, मिथुन और कर्कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर एक्चुअली यू नो द परफेक्ट लवर्स, ठीक है, शायद आप परफेक्ट लवर्स थे, ठीक है। आपने बहुत कुछ मतलब क्या बोलेंगे हम, आपका जो जर्नी होगा इन फ्यूचर आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, या इट इज वैलिड फॉर इवन सेम सेक्स मैरिज, तो मुझे दिखाई दे रहा है काफी चाहत होगा उसमें, काफी एक पैशन होगा, वो आपका दिल को चुरा लेंगे, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे एक विल भी नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो भाग्य का जो चक्र है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो 6 है, 6 मतलब शुक्र, ठीक है, शुक्र का जो कनेक्शन है तो काफी अच्छा माना जाता है फॉर यू कैन से रोमांस, फॉर लग्जरी, फॉर कंफर्ट, ठीक है। उनके साथ आपका लाइफ जो होगा दैट विल बी फुलफिल्ड, आपका जो लाइफ जर्नी होगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सीइंग हियर कि एक न्यू वे और न्यू अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। अगर आप ये इनको समझते हो, दिस इज यूनिकॉर्न एंजल, ठीक है, तो डेफिनेटली एंजल ब्लेसिंग इज देयर एंड डेफिनेटली वो आपके लाइफ में जब आएंगे तो डेफिनेटली आप देखोगे कि अचानक से सब कुछ बदल जा रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, ओके। हाई प्रिस्टेस एनर्जी ऐसा होता है, हो सकता है कि वो काफी नॉलेजेबल हो, इंट्यूटिव हो, ठीक है, बहुत कुछ आप बोलने से पहले ही ना पकड़ लेंगे, ठीक है, सिक्स सेंस काफी ज्यादा हो, लेकिन सीक्रेट बहुत कुछ हो सकता है, आपसे बहुत कुछ चीज छुपा सकते हैं। हो सकता है कि वो दूसरा जॉब कर रहे हो लेकिन आपको कुछ और बोले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैं सच ही बोलूंगी। हो सकता है कि आपको वो खुल के अपना जो फैमिली है उनके बारे में ना बोले, ठीक है, हो सकता है उनका बहुत ज्यादा ऑप्शंस होगा लाइफ में, वो भी हो सकता है। आउट ऑफ मैरिज उनका कोई रिलेशनशिप रह सकता है, ठीक है, उनका कोई और जगह पे इलीगल एडॉप्टेड किड्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, इट कैन हैपन। या हो सकता है द पर्सन इज अ हीलर, स्पिरिचुअल एडवाइजर, ओके, मोटिवेशनल स्पीकर, ओके, स्टेज में खड़े होके सबका हीलिंग करते हैं, ठीक है। हीलिंग करने का मतलब यही नहीं है कि टैरो रीडर होंगे या एस्ट्रोलॉजर होंगे या फ्यूचर प्रेडिक्शन करने को ही होगा, नहीं, द पर्सन कैन बी फ्रॉम मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑल्सो, हो सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं, ओके। नाउ टावर आ रहा है तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो है। टावर मतलब अगेन रिबिल्ड, आपका जो भी रिलेशन टूट चुका था वो शायद फिर से जुड़ जाएगा, ठीक है। टावर इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कैसे होता है, काफी बलवान होगा, देखना टॉल हाइटेड होगा, मुझे बहुत ज्यादा वाइब्स आ रहा है कि टॉल हाइटेड इंसान होगा, मस्क्यूलर होगा, लेकिन उनका क्या आदत है बताओ, हो सकता है ऐसा कि कुछ चीज में ना बहुत ज्यादा हंगामा कर दे, फिर वो चीज के लिए आपके पास से माफी मांगे,
फिर वो चीज़ वो फिर से रिपीट करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कुछ नैगिंग बिहेवियर्स हो सकते हैं जो आपको हो सकता है कि काफ़ी टाइम में पसंद ना हो, लेकिन आपको काफ़ी ब्लाइंड डेट्स पे लेके जाना, ठीक है। बीच रोमांस, वाटर, जैसे होता है ना, बाथ टब में बैठ के दोनों बैठोगे, आप कोई भी जगह पे जाओगे तो टूरिस्ट स्पॉट पे भी काफ़ी रिलैक्स करेंगे आपके साथ। लग्जूरियस होटल्स में हो सकता है, ठीक है। परफेक्ट लवर वो बन के दिखाएंगे, ठीक है। अभी तो वैलेंटाइंस डे आ ही रहा है, तो डेफिनेटली द पर्सन विल बी प्रेजेंटिंग यू गिफ्ट्स एवरी ईयर, ठीक है। मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, आपका बर्थडे खास स्पेशल डेस्टिनेशन में हो सकता है, या आपका जो वेडिंग होना चाहिए वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है। बिकॉज आई कैन फाइंड हियर टिल नाउ द पर्सन विल बी अबंडेंट, ठीक है। ओके, लेट मी सी मोर कार्ड्स, देन वी विल कम टू नो। So for pile number 1 will be the future spouse, and काफी डुअल माइंडेड भी हो सकता है, दोनों बात एक साथ बोले जो आपको काफी पसंद नहीं है। डिप्लोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। नेगोशिएशन, डीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, ओके। कोई भी कंस्ट्रक्शन, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जो होते हैं ना, फ्लड आ जाए या बाढ़ आ जाए, या फायर डिपार्टमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं वो। हीलर हो सकता है, मेंटर हो सकता है, कोच हो सकता है, स्पिरिचुअल एडवाइजर हो सकते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 हु इज गोइंग टू बी द फ्यूचर स्पाउस एंड व्हाट विल बी द लाइफ जर्नी। ओके, लेट मी सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, ये सब कप्स, मैंने क्या बोला है, आपका एक न्यू बिगिनिंग, देखो एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत होने वाला है कि नहीं होने वाला है। काफी मुझे पता नहीं क्यों काफी बिगिनिंग से काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे, ठीक है। आपके साथ वो शादी करेंगे, बच्चे, फैमिली, एवरीथिंग ही विल वांट, ही विल ऑल डेफिनेटली ही और शी इज गोइंग टू प्रपोज यू, ओके। फर्स्ट अप्रोच उनके तरफ से होगा आपके सामने, डेफिनेटली प्यार के लिए तो वो मतलब बोलेंगे ही, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, भरपूर उनमें इमोशंस होगा, काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं, वो सेंसिटिव हो सकते हैं, काफ़ी केयरिंग एटीट्यूड उनमें हो सकता है, ठीक है। शांति का एक प्रतीक है कबूतर, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स चल रहा था, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है मुझे, शायद फाइनेंशियल हो सकता है, आपका मोरल सपोर्ट बन के वो दिखाएंगे, ठीक है। मोरल सपोर्ट आजकल का दिन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वही आपके लिए वो सपोर्टिव रहेंगे, ओके। लेट अस सी द कार्ड्स। वाओ, 3 ऑफ कप्स इज अ सेलिब्रेशन टाइम, डेफिनेटली, ओके। 5 ऑफ स्वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, काफ़ी बोल्ड एक्शन लेने वाले इंसान होंगे, ठीक है, ओके। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio. Again Ace of Wands, again a new beginning, new opening. मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, okay, there will be a new partner, new love life, okay. And जितना भी आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा था, अभी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। 3 of Swords, okay, 3, 3, 5 मार्च में कैन बी इम्पॉर्टेंट, या 3rd या 5th में उनका बर्थडे हो या आपका हो, ओके। नाउ आपको दिखाई दे रहा होगा सारे कार्ड्स, ओके। 3 ऑफ स्वर्ड्स, पास्ट में आप हर्ट हो चुके हो या वो हर्ट हो चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली इफ द एस ऑफ स्वर्ड्स इज देयर तो वी कैन एक्सपेक्ट अ 360 डिग्री टर्न, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने, अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही दगाबाजी किया, डिसेप्टिव हुए, वो जानबूझ के आपके साथ, इंटेंशनली आपके साथ गलत किया है किसी को पाने के लिए। शायद वो थर्ड पार्टी हो सकता है, लेकिन उनको रियलाइज हो गया, उनको पता चल गया होगा। डेफिनेटली द पर्सन विल वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल हो सकता है कि दिस इज and definitely a new partner in your life which you have never imagined. आपको शायद पता नहीं, देखो यहाँ पे भी एक रिंग दिखाई दे रहा है, सो प्रपोजल विल बी फ्रॉम देयर साइड, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स काफी आपको लेके प्रोटेक्टिव होंगे, वो चाहते होंगे कि आपके साथ, ठीक है, एक बेहतरीन जिंदगी वो देखते हैं, ठीक है। काफी डिफेंसिव भी होते होंगे वो, ऑलराइट।
और मुझे ये भी दिखाई दे रहा होगा शायद उनको कोई बात बोलता है तो डेफिनेटली वो क्या करते, उस इंसान से या उन लोगों से काफी वो दूरी मेंटेन करते हैं। द पर्सन विल मेंटेन द डिस्टेंस। ठीक है, देखो किंग ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, फायरी एनर्जी काफी होगा उनमें। ठीक है, पैशनेट, बोल्ड। ठीक है, कभी किसी से डरने वाले इंसान तो मुझे नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनसे सीनियर हो सकते हैं आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे। ऑलराइट, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा इंसान की जो एक बार बोल दिया ना मैंने, मतलब वही चीज को करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल कुछ दिया और कुछ किया हो, नहीं। इफ द पर्सन हैज सेड समथिंग द पर्सन विल डू इट फॉर डेफिनेटली। चाहे आप जितना भी उनको बोलो वो सुनेंगे नहीं, ये उतना है। थोड़ा एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा वो अपने आप ही का बात सुनने वाला इंसान होगा। ठीक है, काफी उनके वर्क प्लेस में हो सकता है, उनका फैमिलीज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते को माने ना। ठीक है, और चाहे कि वो दूसरा कुछ शादी कर ले, दूसरे लोगों से शादी कर ले, बट वो फाइट बैक जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि वो कोई भी चीज अन्याय होता होगा, ठीक है, ऑफिस में या करियर में, प्रोफेशन में, लेकिन वो उसका डट के जवाब दे देते हैं। ठीक है, द पर्सन इज क्वाइट बोल्ड एंड करेजियस, मुझे जो दिखाई दे रहा है। काफी स्टेमिना है उनके अंदर, सिर्फ फिजिकल कॉन्फिडेंस नहीं है, मेंटल भी बहुत ज्यादा स्टेमिना एंड पावर है उनके पास। ठीक है, 5 ऐसे भी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, टेलीकम्युनिकेशन का भी कुछ वाइब्स मुझे आ रहा है। आपके साथ उनका जर्नी डेफिनेटली देयर विल बी लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, ऐसा होने वाला है। लेट अस सी मोर कार्ड्स। How will be the life journey and will it be comfortable or not? कुछ परेशानी आने का थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रबल्स। Let me see the life journey for pile number 1. Okay, I already told you this is anxiety. ठीक है, थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा, थोड़ा बहुत, not all. हीलर ऑफ द एजेस, देखो 2 बार ऐसा हीलर आया। एक तो हाई प्रिस्टेस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कैन यू सी? ओके, वाओ, विक्ट्री अगेन। तो जीत तो हासिल होगा। तो आपका लाइफ जर्नी अगर बोला जाए तो उसका फाइनल जो डेस्टिनेशन है दैट इज विक्ट्री। पर फिर से अगर 28 आया है तो 28 का नंबर ऐसा है कि यस, देयर विल बी अ कंफर्टेबल लाइफ विथ योर फ्यूचर स्पाउस, बट देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी इश्यूज जो क्रिएट कर सकता है कोई भी, आपका एनिमीज बोलो, आपका रिलेटिव बोलो, या फ्रेंड बोलो, या उनके तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक बहुत होंगे, काफी फैशनेबल क्लोथ्स पहनना। ठीक है, आपको भी गिफ्ट्स देंगे, मैंने बोला ही था, बट ट्रेंड को फॉलो करते होंगे। पैसे के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है, पता नहीं इस कार्ड को देख के, कि काफी वो मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, दोनों ऑक्यूपेशन को बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, हो सकता है कि अपना वर्क भी कर रहे, कोई जॉब भी कर रहे, या बिजनेस भी कर रहे साइड बाय साइड। ओके, ऐसा हो सकता है। काफी देखो स्पॉटलाइट में रहने वाला इंसान, और काफी ऐसा लुक्स हो सकता है, काफी टॉल हाइटेड मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मेल है ना तो उनका हेयर थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर फीमेल है तो भी लॉन्ग ही हेयर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलराइट, फैशनेबल ट्रेंडी होंगे वो। ठीक है, बोल्ड, ब्यूटीफुल, स्टनिंग। लेट मी सी द फाइनल थिंग। तो आपके साथ उनका जो फाइनल एक रिलेशनशिप होगा वो कैसा रहने वाला है वो हम कंफर्म करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो देखो एडवेंचरस टूर, सो योर जर्नी विल बी फुल ऑफ एडवेंचर्स। एडवेंचर्स में हम क्या होते हैं, थ्रिलिंग होते हैं ना, थ्रिल्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसा डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा उनके साथ एक, देखो एक बच्चा है, डेफिनेटली एक बैकग्राउंड में बच्चा दिखाई दे रहा है। रेनबो, रेनबो क्या बोलता है पता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाला है। ठीक है, रेनबो मीन्स
the signal is fully clear about. Okay, now देखो फिर से lovers आया. Okay, the lovers signify again आपका life full of love, full of romance, full of passion, full of sex, full of seductiveness, everything will be there. ठीक है, आप एक आत्मा वो एक आत्मा दोनों आत्मा जुड़ जाओगे, मुझे लग रहा है वो. आई लव दिस कार्ड एक्चुअली. हीलिंग, बार बार हीलिंग आ रहा है, तो आप पेन में होंगे या वो पेन में होंगे तो आपको हीलिंग करने का खुद को संभालो. ठीक है, खुद को मेंटेन रखो ताकि आपका लाइफ पार्टनर आपसे मिल जाए, क्योंकि आप हीलिंग खुद का नहीं करोगे तो डेफिनेटली इट विल कॉज लॉट्स ऑफ पेन एंड डिजास्टर टू यू, विच विल क्लटर योर माइंड, विच विल लीव यू लाइक एनीथिंग. आप उनके विषय में सोचते रहोगे कि क्यों नहीं हो रहा है मेरा शादी, क्यों नहीं हो रहा है मेरा शादी, तो नहीं होगा, क्योंकि आप नेगेटिविटी में हो, आप इतना इम्पेशेंट हो रहे हो. थोड़ा बहुत सेट हो जाओ. अगर हीलिंग उनको भी तरफ से उनको भी हील करना है, ठीक है, वो भी अपने आप को अगर हील करे तो डेफिनेटली आई कैन सी 2 souls कमिंग टुगेदर एंड यूनाइटेड. मुझे ओवरऑल का जो कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेट मी सी. ओके, अवेयरनेस. देखो चेतना है, थोड़ा अवेयर हो जाओ. ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकल के आओ. ठीक है, so this life you will live a life of adventures. Okay, there will be adventurous activities between you and your partner. Let me see some initials and some numbers. 6 बहुत important है. 3 मैंने बोल भी दिया था. तो कार्ड नंबर 1. Okay, E can be important. N, X, T, L, A, 3, 6, 9. देखो 3, 6, 9 है. दिस इज टेस्ला नंबर. हाँ, दिस इज 3, दिस इज 3, 6, 9. तो ये चाबी होगा लाइफ का, यूनिवर्स का. इस न्यू जर्नी 0, इट्स 1, W, I and again 0. दो 0 आया. ओके, सो डेस्टाइन्ड पार्टनर होंगे. सो TEX. ओके, नेक्स्ट. देखो यहाँ से अगर हम बोले तो बहुत सारे लोगों के लिए देयर विल बी द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पार्टनर. ठीक है, किसी किसी का नाम देखो यहाँ पे आ सकता है अली, ALI. ठीक है, ओके. Alright, so this is all for pile number 1. I hope you like the reading, and if you like, please do not forget to subscribe and share my channel. And thank you so much. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and goodbye. हेलो पाइल नंबर 2. तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये वाला कार्ड, मदर मैरी, तो ये रीडिंग उनके लिए है. आज का रीडिंग बेसिकली है आपके और आपके स्पाउस के बारे में सारे डिटेल्स, और हम देखेंगे कि उनके साथ आपका जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, वो आपका जो जर्नी है वो कैसे रहने वाला है. ओके, तो हम क्या करेंगे आज, बहुत सारे कार्ड्स को हम देखेंगे. ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरा रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो सच है, सच्चाई जो है, मैं बहुत सारे लोगों को पहुँचा पाऊँ. ठीक है, और मैं आपको बता पाऊँ आपके फ्यूचर में क्या है. ठीक है, नाउ दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी अ जनरल वन. तो ये एक टाइमलेस रीडिंग भी होगा. अगर आप सिंगल है, अगर आप कपल है, इवन मैरिड भी है, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, फर्स्ट टाइम मैरिज हो सकता है, सेकेंड या थर्ड, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है. इवन इट इज़ वैलिड फॉर सेम सेक्स मैरिज. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम देखेंगे कि आपके साथ उनका क्या जर्नी होगा, कैसा होगा डेस्टिनेशन, और आप उनके बारे में जो भी डिटेल्स होगा वो भी हम देखेंगे. सो आई विल स्टार्ट विद द मेजर अरकाना. सो फॉर पाइल नंबर 2, उनके लिए उनका फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाला है. फॉर पाइल नंबर 2, उनका स्पाउस कौन होने वाला है. ओके, the sun, the devil,
एंड द जस्टिस। आपको दिखाई दे रहा होगा कार्ड्स। ओके 10 आपको काफी दिखाई देता होगा, या 3 आपको काफी दिखाई देता होगा। ओके नाउ 5 भी इम्पोर्टेंट है, 5 5 आपको दिखाई देता होगा। तो जहां तक यहाँ तक ज़ोडिएक साइंस का सवाल है, हो सकता है वो कैप्रिकॉर्न हो, मकर राशि, लियो द सन लियो है, और जस्टिस है दैट इज लिब्रा। तो तुला राशि, सिंह राशि और मकर राशि हो सकते हैं। ओके नाउ आपने चूज किया था बहुत ही सुनहरा, बहुत ही एक ज्यादा अच्छा कार्ड जो है मदर मेरी का। ठीक है, मदर मेरी कौन थी? शी वॉज द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके तो मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो आपने चूज ही कर लिया डेफिनेटली ऐसा कार्ड जो बोलता है कि आपके ऊपर भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, जो आप मानते हो, अल्लाह जो भी है, उनका जो एक आशीर्वाद है वो हमेशा आपके ऊपर रहेगा। आप कभी भी देखना इन फ्यूचर में अगर आप गलत पार्टनर के साथ भी जुड़े तो वो डेफिनेटली आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, फाइनली आपको बर्बाद तो वो कभी नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको आपका जो भी डेंजर है उससे वो हमेशा वो बचाएंगे। ओके जस्टिस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है द डेविल के बाद जस्टिस है। ठीक है, नाउ द डेविल ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हो, बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हो कुछ रिलेशनशिप हो जाए या मैरिज हो जाए या कुछ आपके साथ बहुत अच्छा कुछ चीज हो जाए, लेकिन आइदर ना करियर पे हो रहा है, ना आपके साथ आपका पर्सनल लाइफ दैट इज मैरिज, इवन लव रिलेशंस, ये भी नहीं हो रहा है, टूट जा रहा है। शायद कोई पार्टनर आपके पास आ ही रहा है तो डेफिनेटली दे आर कमिंग फॉर द सेक्सुअल प्लेजर, दे आर नॉट गिविंग यू एनी टाइप ऑफ कमिटमेंट। शायद वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, शायद वो आपके साथ सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन में ही विश्वास रखते हैं। वो बोलते हैं नो दिस नाइट स्टैंड करना चाहते हैं, या अगर आपको डेट भी लेके जाए तो दिस इज ऑल अबाउट स्लीपिंग एंड नथिंग एल्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सबके लिए नहीं, बिकॉज दिस रीडिंग इज जनरल रीडिंग। ओके नाउ फ्यूचर स्पाउस अगर जस्टिस है तो हो सकता है कि लीगल प्रोफेशन से हो, लॉयर हो, अपना लॉ का फर्म हो सकता है, लॉ का स्टूडेंट हो सकता है वो, या उनका फैमिली में कोई होगा जो जज हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। नाउ द डेविल इज ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप, शायद आप इस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जो आपके साथ पिछले जन्म में भी कनेक्टेड थे। हो सकता है कि डेविल इज नॉट ऑलवेज फॉर द बैड बट इज समटाइम्स फॉर द गुड ऑल्सो। शायद आपके साथ जिनका शादी होने वाला है उनके साथ शायद आपका कार्मिक रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ। ठीक है, बट स्टिल नॉट, इट इज नाउ नॉट कन्फर्म क्योंकि मुझे बाकी कार्ड्स देखने हैं। नाउ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेटेड और डाइवोर्स्ड है, तो मैं इनके लिए बोल रही हूँ काफी उनका जो भी शादी हुआ था काफी अब्यूजिव हुआ था, वायलेंस हुआ था उनके साथ, बहुत मारपीट, दंगा हंगामा ऐसा हुआ था। ठीक है, जो सच्चाई है मैं बता रही हूँ, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ, आपके पीछे देखो वार किया गया था यहाँ पे, लेकिन ठीक है कुछ ज्यादा कुछ परेशानी आपको इतना ज्यादा झेलना पड़ा कि आप एकदम अपने लाइफ से मुंह मोड़ लिया। आपने खुद बोला कि मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने ही वाला नहीं है। आपके पास से सब कुछ ले लिया लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं दिया। ठीक है, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आपको ट्रबल दिया हो कि मुझे पैसा लेके आओ, ये करो वो करो, जितना भी नेगेटिविटीज आपके साथ करना था उसने कर दिया। ठीक है, लेकिन गॉड इज देयर ना, सो जस्टिस एंड ब्लेसिंग्स हैव कम। तो यू कैन इमेजिन योर नेक्स्ट पार्टनर जो भी होंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपको सारे तकलीफ में से वो निकालेंगे। जस्टिस ऐसा होने वाला है, शायद आपको कोई प्रॉपर्टी अटक गया था उनके साथ या कुछ उन्होंने आपसे ले लिया था। ठीक है, बट वो डेफिनेटली वो ट्रैप से तो डेफिनेटली आप निकल जाओगे। ठीक है, जस्टिस अगेन सिग्निफाइज अ स्पाउस जिनके अंदर बहुत ज्यादा मोरालिटी है, मोरल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है। द सन डेफिनेटली शाइनिंग पार्टनर, कंफर्मेशन ऑफ मैरिज कार्ड। ठीक है, जो आपका लाइफ भर जाएगा खुशी से। ठीक है, आपने जो इमेजिन नहीं किया था वो होगा, लेकिन आपका स्पाउस हो सकता है कि आउटडोर एक्टिविटीज में प्रेफरेंस देता हो, शाइनिंग हो सकता है, स्पॉटलाइट स्पार्कलिंग करियर में हो सकता है जहाँ पे सब लोग उनको जानते हो, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, हायर अथॉरिटी भी हो सकते हैं,
मैनेजमेंट का टॉप बंदा हो सकता है या कॉर्पोरेट जॉब्स करते हो, लेकिन अच्छा पोजीशन, स्टेबिलिटी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। सन इज ऑल्सो ऑल अबाउट रिमूविंग द डार्कनेस एंड प्रोवाइडिंग यू लाइट, ठीक है। तो अंधेरा आपके लाइफ से चला जाएगा जो डेविल के वजह से है, एंड द सन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। लेट अस सी मोर कार्ड्स। ओके, so for pile number 2 will be the future spouse, and what will be the relationship, how will be the journey. Wow, for pile number 2 क्या बात है, कार्ड उड़ रहे हैं अभी। वाओ, चलो हमको 6 कार्ड चाहिए तो हमको 6 कार्ड मिला। बॉटम ऑफ द डेक, वाव, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। द स्टार आया, सो एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ कप्स, और इससे ज्यादा क्या अच्छा चाहिए आपको। स्ट्रेंथ, अगेन दो बार स्ट्रेंथ है। लियो, द एम्परर, देखो गवर्नमेंट पोजीशन, कंफर्मेशन, ठीक है। बहुत बड़े ओहदे वाले इंसान, लेकिन शायद आपसे सीनियर होंगे, एज में बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 10 10 10 फिर से यहाँ पे बहुत ज्यादा आया। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस बहुत ज्यादा नजर में आ रहा है। काफी रिच फैमिली से हो सकता है, वो बिलोंग कर सकते हैं। आपका अरेंज मैरिज भी हो सकता है। नेक्स्ट, काफी उनका फैमिली ना उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। ऐसा घर परिवार में आपका शादी होगा जहाँ पे रीति रिवाज को बहुत ही अच्छा से फॉलो किया जाएगा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स सिग्निफाइज, ऐसा भी हो सकता है कोई बिजनेस फैमिली में आपका शादी हो, ठीक है, या ऐसे घर में शादी हो जहाँ पे भरपूर उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं हो, बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज एक्सट्रीमली अ कार्ड ऑफ फाइनेंशियल एबंडेंस, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। जो पीक में रहता है ना पैसा, एकदम ऊंचे पोजीशन पे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। कभी पैसे का कोई कमी नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, भरपूर आपको प्यार मिलेगा, बिकॉज 9 इज अगेन अ ब्यूटीफुल नंबर, ठीक है। काफी वो मतलब देखो कैसे रिलैक्स्ड होंगे वो, ठीक है। आपका लाइफ जर्नी तो बदल के रह जाएगा, ठीक है। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा मैरिज हो जाएगा, ठीक है। स्टार आपको डेफिनेटली, स्टार जैसे बोलता है ना, जैसे अंधेरा था डेविल, तो द स्टार इज अगेन अ लाइट। मैंने बोला था आपके लाइफ में लाइट लेके आएंगे। स्पॉट लाइट में रह भी सकते हैं, स्टार परफॉर्मर हो सकते हैं, अपना एरिया में एकदम परफेक्ट इंसान हो सकते हैं। स्टार और एम्परर को बोलने का तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 4 इज अगेन अ स्टेबिलिटी, confirmation of marriage. I find here 3 times: the sun, the 10 of pentacles, the 9 of cups, the emperor, and here the star. So emperor और star confirmation of a spouse, जो ऐसा इंसान है, काफी स्पिरिचुअल भी है, अंदर से पाक है रिश्ता, रिश्ता आपका पाक रहेगा, ठीक है। और डेफिनेटली जो रिश्ता आप चाहते, जो जर्नी आप बोल रहे हैं, तो उस जर्नी में स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। परमानेंट मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। जो टूटने वाला तो बिल्कुल नहीं है। काफी शौकीन हो गया उनके स्पाउस, उनको बहुत ज्यादा गार्डन्स में घूमना, बहुत ज्यादा जगह पे घूमना, पेट्स उनका हो सकता है, ठीक है। काफी यहाँ पे पेट्स नजर में आ रहे हैं मुझे, डॉग्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकता है एज पेट, ओके। सो दिस इज देयर इन योर लाइफ, जो होने वाला है, ठीक है। स्टार परफॉर्मर, ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, शायद वो कार्मिक पार्टनर होंगे। ये जो डेविल है वो आपका शायद कार्मिक होंगे, ये जो स्टार है ये आपका रियल पार्टनर होने वाले हैं। तो आपके लिए आपको तो इंतजार तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। ब्लेसिंग्स आ गया था तभी मुझे पता चल गया था कि डेफिनेटली द guidance is that you will get a partner who will satisfy you financially, who will satisfy you by giving you support, by providing you guidance भी करेंगे आपको। लेकिन शायद कभी कभी हो सकता है आपको एक्सप्रेशन ना करे, क्योंकि यहाँ पे मुझे द लवर्स कार्ड तो नजर नहीं आ रहा था। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी विल बी देयर इन योर रिलेशनशिप। एस ऑफ वैंड्स, काफी वो हो सकता है कि आप के शादी के कुछ ही दिन में, ठीक है, यू कैन गेट योर चाइल्ड, ओके।
विद इन फ्यू टाइम, ठीक है, फ्यू स्पैन ऑफ टाइम यू कैन गेट योर फर्स्ट चाइल्ड, ओके, ऐसा हो सकता है, ओके। एंड द पर्सन विल ऑल्सो फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड एम्बिशन, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। स्टाइलिश होंगे काफी, मुझे लग रहा है, ओके ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली बुजुर्ग लोगों को, आपके भी फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वो, ठीक है। आप जो बोलते हैं ना आइडियल, जो हम संसार चाहते हैं ना, द लाइफ जर्नी विल बी लाइक दैट, कि द डेस्टिनेशन इज योर स्टेबिलिटी एंड परमानेंस, जो कभी टूटने वाला है नहीं। लेट अस सी मोर कार्ड्स फॉर कंफर्मेशन। सो फॉर, देखो फिर से कॉइन आ गया। पाइल नंबर 2 शुरू हुआ ही नहीं कि कॉइन आया। पाइल नंबर 2, व्हाट विल बी द लाइफ जर्नी? वाओ, यिंग यांग, ट्विन फ्लेम, ओके। देखो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, आपका लाइफ में सारे पॉसिबिलिटीज घूम जाएगा। देखो कम्युनिटी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों का अपने कम्युनिटी में शादी हो सकता है, या हो सकता है कि बाहर कोई कम्युनिटी में शादी हो आपका, ठीक है। हो सकता है कि दूसरे कोई कल्चर कास्ट में हो आपका। एप्रिसिएशन, तो आपके लाइफ में हमेशा जर्नी में ऐसा रहेंगे, वो आपके साथ तो रहेंगे, उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, आपको हमेशा आपके काम के लिए, आपके ब्यूटी के लिए भी वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। 7, द नंबर हैज कम ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। उनके हो सकता है बहुत ज्यादा, बहुत लार्ज फैमिली, ज्वाइंट फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ घर में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, मैंने बोला था काफी स्टाइलिश होंगे वो, मटेरियलिस्टिक। देखो यहाँ पे एक फिर से कैट आया, कैट्स हो सकते हैं उनके पास। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, आपने शायद बहुत दरवाजा का नॉक कर लिया, आपके पास अभी ऑप्शंस नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो भी आएगी ना, तो आपका जो भी बंद वाला दरवाजा है ना, सब खुल के रह जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, लेट अस सी मोर कार्ड्स। हाउ विल बी द लाइफ जर्नी फॉर पाइल नंबर 2? हमको 3 कार्ड्स चाहिए। लाइफ जर्नी फॉर पाइल नंबर 2, ओके। लेट मी सी बॉटम ऑफ द डेक। एक्सपीरियंसिंग, बहुत कष्ट दुख में हो आप, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, ये भी देखो टावर आया 2 बार। स्कॉर्पियो, लेटिंग गो, पास्ट इश्यूज को छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, क्योंकि पहले जो हुआ था उसको भूल जाना ही बेहतर है। तो आपके साथ उनका जर्नी तभी शुरुआत होने वाला है कि जब आप पुराना मोमेंट्स, पुराना जो इवेंट्स है उसको पीछे रख के आप आगे बढ़ो, बिकॉज द कार्ड इज अबाउट लेटिंग गो। थंडरबोल्ट, दिस इज अ टावर कार्ड। सो टावर मीन्स अगेन ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने बोला है, आपने एक्सपेक्ट नहीं भी किया होगा तो आपका जर्नी बदल जाएगा, ठीक है। एंड स्लोइंग डाउन, स्लो जाएगा बट इट विल बी स्टेडी, जैसे होता है ना टॉर्टॉइज, इट्स अ स्लो जर्नी बट इट इज स्टेडी जर्नी, ठीक है। हो सकता है कि वो एडवेंचरस जर्नी ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्लो है बट स्टेडी तो है ना। एक्सपीरियंसिंग, यू विल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप। आपका जर्नी के साथ साथ आप जब बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स भी एंजॉय करोगे, उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला है, स्टार के साथ रहना भी मुश्किल होता ही है थोड़ा सा। हो सकता है कि आपको कभी कभी हो सकता है कि इनकॉम्पेटेबिलिटी का इश्यूज आए। देखो जो सच है तो मैं बताऊंगी ना, ताकि आपको गाइडेंस मिले, ताकि आप प्रॉब्लम में ना पड़ो, ओके। लेकिन ओवरऑल तो मुझे अच्छा दिख रहा था। तो पाइल नंबर 2, इनिशियल्स, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकता है, या सिटी नेम, या कुछ और निकल के आए, हम देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, ओके। वी, विक्ट्री होगा, ठीक है। एस, वी, उनका नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, निक नेम हो सकता है। एक्स, ए, डी, एच, आपको दिखाई दे, मैं देख रही हूँ। जे, फिर से वी जे, देखो विजिटर्स जॉके। एन,
दो बार एस आया, F3, 8, 0, अगेन अ न्यू जर्नी, Z। ठीक है, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। दास हो सकता है उनका लास्ट सरनेम हो, देखो दास आया। एक्स, किसी के लिए एक्स पार्टनर हो सकता है। वीजे हो सकता है, कोई वीजे म्यूजिक फील्ड से हो सकता है। आर्ट्स, ड्रामा, थिएटर, प्रोफेशन। ओके, सर्विस इंडस्ट्री से भी हो सकता है। ओके, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। और यहाँ पे फिर से दो बार आया था O and 0. So this is about a new journey that you are about to begin. So this is all about for pile number 2. I hope you like the reading, and if you like, please do not forget to subscribe and share my video, and please do not forget to watch again. All right, so this is all for today. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and goodbye. हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये वाला कार्ड, तो रीडिंग उनके लिए है। आज का रीडिंग बेसिकली है कि आपके स्पाउस के बारे में और उनके साथ आपका जो एक लाइफ जर्नी होगा, डेस्टिनेशन होगा, कैसे होने वाला है, आप किस तरह का लाइफ एंजॉय करोगे उनके साथ, ये रीडिंग है। आज का जो रीडिंग है वो डेफिनेटली टाइमलेस होने वाला है और आप इसको कभी भी इसको देख सकते हो। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मुझे ये बताना है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरा जो वॉइस है, ठीक है, जो मेरा जो एक बोलना है, ठीक है, सब जो सच्चाई है, तो ताकि मैं सबको पहुंचा पाऊँ, ठीक है, इस टैरोट के द्वारा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन डेफिनेटली आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का रीडिंग होगा जो भी सिंगल हो सकते हैं, अगर आप मैरिड है तभी भी आप देख सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप फर्स्ट मैरिज या सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, इवन इट इज़ वैलिड फॉर द सेम सेक्स मैरिज। और मेल और फीमेल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेजर आर्काना। ठीक है, रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा गाइस, क्योंकि लास्ट में हमें आउटकम मिलता है। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 3 इज गोइंग टू बी द फ्यूचर स्पाउस। प्लीज लेट मी नो। ओके, wow, the Emperor, the Moon, Death, the Scorpio। स्कॉर्पियो आया है, पाइशिस आया है और एरीज आया है, मेष राशि अभी तक का। मेष राशि है फायर साइन में, मून वाटर साइन में से है द पाइशिस, दैट इज मीन राशि, एंड फिर से वाटर साइन में से है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ओके, तो आपके जो भी स्पाउस होंगे, चाहे वो मेल फीमेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपके लिए डेफिनेटली आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी, ब्लेसिंग्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है, बहुत पॉजिटिविटी लेके आएंगे अब वो। ठीक है, शायद आप नेगेटिव सिचुएशंस में हो, चाहे शायद आपको किसी का तो दुआ चाहिए, ठीक है, प्रेयर्स आप कर रहे हो, तो वो भगवान आपका बात सुनेंगे। डिवाइन एंजल, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, तो वो सुनेंगे। ठीक है, आपका बड़ों के ऊपर भी शायद आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, यहाँ पे वाइब्स आ रहा है, आप बहुत बड़ों को, बहुत उनका जो आदर है उनको करते हो। ठीक है, उनका जो सम्मान देना होता है वो करते हो, तो उनका जो आशीर्वाद है तो डेफिनेटली आपके ऊपर होगा। एंड दैट ब्लेसिंग, दैट पॉजिटिविटी, ठीक है, इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ स्पाउस हु विल बी वेरी केयरिंग, एंड वो खुद आपके लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना, आशीर्वाद बन के आएंगे। ठीक है, तो आशीर्वाद अगर हमारे जिंदगी में आते हैं तो क्या होता है, हमारे साथ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होना शुरू कर देता है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारा जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो भी बाधा होता है, वो निकल के चला जाता है। नेगेटिविटीज़ होते हैं तो वो भी दूर हो जाता है, टेंशन दूर हो जाता है, एंग्जाइटीज़ दूर हो जाते हैं। तो यू आर वेरी लकी। एम्परर डेफिनेटली हाई रैंकिंग, हाई ऑफिशियल, मे बी प्रोफेसर, लेक्चरर हो सकते हैं,
सबको समझाना, मीटिंग्स बहुत ज़्यादा लेते होंगे, बिजनेस भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हो सकता है, IAS IPS ऑफिसर्स हो सकते हैं, ठीक है, मिलिट्री में भी हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एम्परर का मतलब ये भी है कि काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे होंगे, काफ़ी ऑथोरिटेटिव होंगे, लोगों को बोलना, लोगों को समझाना, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपको उनका जो एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक डिटरमाइंड जो एक इमेज है वो देख के आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डर लग सकता है। ओके, द मून यहाँ पे आया है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 3 और 4 आपको नज़र में आ सकता है। 3 काफ़ी एक चेंजेस का इशारा होता है। मून यहाँ पे आया है तो डेफिनेटली आप देखते ही हो, मून मतलब इसे पाइसिस कार्ड, पाइसिस है, हो सकता है कि आपका पार्टनर पाइसिस भी हो। और यहाँ पे देखो, आपको ना वो हमेशा खुल के बातें नहीं बोलेंगे। ऐसा भी एम्परर होता है जो काफ़ी उनके पास एक्सप्रेशन कम होगा, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे वो, ठीक है, ये इतना तक मैं बोल सकती हूँ। और कुछ आपको हाइड भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़, ठीक है। क्या क्या हाइड कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कि उनका प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ चीज़ आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है। ये हो सकता है उनका फैमिली के बारे में आपको कुछ बताएंगे नहीं। हो सकता है उनका पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा घटनाएं हुए हो, ऐसा हो सकता है ट्रॉमा कुछ हुआ हो, या कुछ हिडन सीक्रेट हो सकता है। उनके शायद कुछ अफेयर्स रहे होंगे या आउट ऑफ मैरिज अफेयर हो सकता है। कुछ शायद वो इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ होगा। दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू हाइड फ्रॉम यू, बट इट इज नॉट लाइक दैट द पर्सन इज डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं है। डेथ बहुत सारे लोगों के लिए न्यू पार्टनर्स का एक इशारा होता है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन देयर लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट। शायद आप एक नया फेज अपने लाइफ में शुरुआत करोगे तभी वो आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि करियर कर रहे हो या कोई आप स्टडीज कर रहे हो, उस दौरान आप उनको मिले, ठीक है। लेकिन आपसे अभी तक मुझे लग रहा है आपसे काफ़ी हाई प्रोफाइल में होंगे वो। जैसे पाइल 2 में भी था, मुझे पाइल 3 में यहाँ तक इतना तक दिखाई दे रहा है। डेथ कार्ड है, रीबिल्ड अगेन एनर्जी। शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा हो सकते हैं कि उनका जो भी डिवोर्सेस पेंडिंग था शायद वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट विल बी एक्टिंग एज अ ब्लेसिंग फॉर यू बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्च अ न्यू पार्टनर इन योर लाइफ। ओके, लेट मी सी द अदर कार्ड्स। सो फॉर पाइल नंबर 3 आपके साथ उनका लाइफ जर्नी कैसा होगा वो, और उनके बारे में प्लीज डिटेल्स बताइए गॉड। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। ओके, सेपरेशन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। शायद वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते होंगे, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स, मैंने बोला था काफ़ी करियरिस्टिक हाई प्रोफेशन में होंगे ऐसे वो ना, जहाँ पे उनको ध्यान बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर देना पड़ता है। शायद उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। 3 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स आपको दिखाई दे रहा होगा कार्ड्स सही से। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, एंड एम्परर भी तो आया था ना, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, आपको दर्जा तो वो देंगे, रेस्पेक्ट तो वो डेफिनेटली आपका ड्यू रेस्पेक्ट वो देंगे आपको, वो अपने से भी ज्यादा वो डेफिनेटली आपको मानेंगे, लेकिन शायद वो एक्सप्रेशन ना दे, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स डेफिनेटली जो आउटकम है रिलेशनशिप का आपका, जो डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यहाँ पे 2 कपल दिखाई दे रहा है, एक साथ साथ आप लोग चलेंगे, ठीक है। लोग देखेंगे उसको और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। तोरण बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तोरण दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में। 11 शायद बहुत ज्यादा आपको 11 दिखाई देता हो, ओके, ऐसा हो सकता है। नाउ 4 पिलर्स भी हो सकता है, एक घर का जो चर जो मजबूत थंबा होता है, ठीक है, वो आपका रिलेशनशिप में होगा डेफिनेटली, और आप उनके साथ साथ चलोगे, ठीक है। यू विल बी हिज, यू कैन से बेटर हाफ, ओके, लाइक दैट। फैमिली भी नजर आ रहा है, एक ब्यूटीफुल सा हाउस भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। मैंने बोला था शायद वो बहुत ज्यादा लोडेड होंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, काफी फायरी एनर्जी यहाँ पे है। ओके, नाउ
10 ऑफ पेंटिकल्स शायद बहुत सारे टाइम पे हो सकता है कि वो आपको, ठीक है, अपने काम के वजह से या अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से सबको एक साथ लेके चलने वाले इंसान हो सकता है, क्योंकि एम्परर का कार्ड यहाँ पे ऐसा ही था। द पर्सन में बी वर्किंग इन ग्रुप में भी वो काम कर सकते हैं, टीम वर्क बना के कोई इनिशिएटिव लेके स्टार्टअप हो सकता है। इट कैन हैपन लाइक दैट। ओके, सो 9 ऑफ स्वर्ड्स शायद उनको या आपको हो सकता है, या आपका एनर्जी हो सकता है, उनके बिना शायद आपको नींद ना आए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, आपसे दूर चले गए, या आप अपने करियर की वजह से दूर चले गए और कॉन्टैक्ट्स में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता हो, या आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो रात में उनके बिना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप हाथ में ऐसा बैठे हुए हो, देखो डार्कनेस है यहाँ पे, ठीक है। रात के टाइम भी शायद आपको बहुत ज़्यादा याद आता होगा उनका। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा रिलेशनशिप में, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। शायद पहले पहले आपसे वो बहुत कुछ चीज़ छुपाएंगे, लेकिन बाद में आपको पूरा जानकारी उनके बारे में हासिल हो जाएगा, बिकॉज आफ्टर द मून द एस ऑफ स्वर्ड्स हैव कम, सो द आई कैन सी लॉट्स ऑफ वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा रिलेशनशिप, बट थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स काफ़ी ब्यूटीफुल बिजनेस पर्सन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बिजनेस माइंडेड हो सकता है, या उनका मदर हो सकता है, या काफ़ी बिजनेस माइंडेड या बिजनेस ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है। अभी अगर फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए तो काफ़ी मुझे टॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 कार्ड का नंबर 3 यहाँ पे आया है। शायद वो कोई डिस्कवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई अच्छा, मुझे कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग का बिजनेस हो सकता है उनका, जैसा होता है ना ब्रिक्स का, कोई स्टोन्स का, ठीक है, जिससे घर बनता हो, ऐसा कोई मटेरियल का बिजनेस कर सकते हैं। कोई मर्चेंट नेवी में भी हो सकता है। कोई चीज़ डिस्कवर करने के लिए शायद आप बहुत टाइम से ऐसा पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली ऐसा होंगे, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रहे हैं, इतना करियर पे ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई लवर्स का कार्ड नहीं आया है। लेकिन चिंता करने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी अ परमानेंट वन एंड योर जर्नी विल बी स्मूथ, क्योंकि धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 3, हाउ विल बी द जर्नी, प्लीज टेल मी गॉड। नंबर 3, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। वाव, मोरालिटी, काफ़ी मैंने बोला ना, काफ़ी मोरल उनके अंदर होगा, ठीक है। आपको धोखा करने का चांसेस नहीं होगा। पहले पहले बोल नहीं सकते, बाद में सब कुछ बोल देंगे। काफ़ी अबंडेंट होंगे वो, ठीक है। पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस रखने का ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप जैसे आप बोल रहे थे जर्नी कैसा होगा, थोड़ा मुझे पेशेंस रखने का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राइपनेस, मैच्योरिटी, इंसान काफ़ी मैच्योर हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है अपने फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा। ओके, 9, 3, 6, 10 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, काफ़ी मोरल उनके अंदर होगा, मतलब पता है क्या है, जो अन्याय है उनको टॉलरेट नहीं करेंगे वो, डेफिनेटली। जो सच है उनको सच्चाई होगा, दिखाई देता होगा। ये सब स्वर्ड देखो, एक सच का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है उनको सच जानने के लिए बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस आपको करे, ठीक है, हो सकता है वो। काफ़ी मैच्योर रिलेशनशिप होगा आप दोनों के अंदर में, और लाइफ जर्नी काफ़ी मुझे फ्लावरिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, काफ़ी मुझे सुनहरा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेट मी कंफर्म फ्रॉम अदर कार्ड्स अगेन। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 3, हाउ विल बी द लाइफ जर्नी। लास्ट में मैं कुछ इनिशियल्स दिखाने वाली हूँ, प्लीज़ वेट कीजिएगा। पाइल नंबर 3, व्हाट विल बी द लाइफ जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, या उनका स्पाउस लीगल प्रोफेशन में भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ करे, ऐसा भी हो सकता है, या आप उनके ऊपर करो। वाओ, यिंग यांग, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने बोला ना आपके लाइफ में रेजोनेट हो ही जाता है मेरा रीडिंग। ब्लेसिंग से फिर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपका जो भी पेन है, दुख है, दर्द है, वो मिट जाएगा। एंड योर जर्नी विल बी लाइक दिस विथ लॉट्स ऑफ फ्लावरिंग, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेट होप, भले ही वो ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों ना हो। ऑल टायर्ड अप, जो भी चीज बंधन में बांधे हुए थे आप, ठीक है, जो नेगेटिव था वो निकल जाएगा, और एक दरवाजा आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है।
So this can be like this thing. Okay, let me see some initials and middle name और last name और देखते हैं क्या निकल के आता है. कुछ cities का भी name आ सकता है इसमें. Okay, for file number 3. Okay, K O, new journey again, 0 O, P M N J, 3 बार. अगर इसको भी O कंसिडर कर देखो 3 बार, तो न्यू जर्नी, द जर्नी विल बी स्मूथ. 3 W A M H P and E. अभी देखते हैं कोई नाम बनता है कि नहीं. पता नहीं, एक चीज आया यहाँ पे. AM E, काफी स्पिरिचुअल होगा जानी. देखो आमेन आया, देखो ठीक है. ओके, बहुत ज़्यादा, बहुत ही शुभ है. ठीक है, आपके साथ उनका जर्नी एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है. काफ़ी ब्लेसिंग्स, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर पाइल नंबर 3. आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड इफ यू लाइक, please do not forget to subscribe and share my channel, and please do not forget to watch again Divinity Tarot 6. That's all for today. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and bye.